बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Good morning students, I hope you all are fine and safe by the grace of Almighty Allah. Students, today we are going to discuss about density and further we will discuss about solid state. Beta, in this chapter we have discussed about different types of matter, in which we discussed about gases, then we discussed about liquids, and now we are going to discuss about solid state of matter. We have already discussed two states of matter, gases and liquids, and the third one is solid state, which is our under consideration. So फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी। बेटा कल हमने जो डिस्कस किया था बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह को, डिफ्यूजन को, तो उनमें से एक पॉइंट डेंसिटी भी था जो रह गया था, वो उसको हम पहले आज डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, फिर हम जो है वो सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे। डेंसिटी क्या है? द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यू कैन राइट डेंसिटी लाइक D इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे कोई भी सब्सटेंस का कितना मैस है, ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है किसी भी सब्सटेंस का, उसका कितना मैस है, इसका ये सारा मैस है। ठीक है, और ये जो मैस है ये क्या कहलाएगा? इसकी ओवरऑल क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि D इज इक्वल टू एम ओवर वी। ठीक है, आप कह सकते हो m बाई वी। सो वट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि जो आपका जो है वो जो आपकी आपकी जो डेंसिटी है वो आपके पर मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बताती है कि एक जो वॉल्यूम, एक स्पेसिफिक कंटेनर है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड रखा है, उसका एक वॉल्यूम है और उस लिक्विड कंटेनर का कोई मैस भी है। ठीक है, तो उसका जो मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो आपकी डेंसिटी होगी, यानी कोई चीज़ का कितना भारी है, उसके भारेपन के बारे में जो है ये बताता है। ठीक है, सो लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। लिक्विड जो होते हैं वो गैसेस से भारी होते हैं लेकिन सॉलिड से हल्के होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? एज़ कम्पेयर टू गैसेस, इनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो स्मॉल होती हैं। गैसेस में एम्प्टी स्पेसेस क्या होती हैं? लार्ज होती हैं। तो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस स्मॉल होंगी तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएंगे? ये गैसेस से डेंस हो जाएंगे। ठीक है, भारी हो जाएंगे। तो क्या बात हो रही थी? डेंसिटी के बारे में बात हो रही थी। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी गैसेस से क्या होती है? ज़्यादा होती है। यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि एयर की डेंसिटी 0.001 ग्राम, यानी इतनी एयर की डेंसिटी जो है वो कम है वाटर से। तो हम कह सकते हैं वाटर क्या है? ज़्यादा डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू एयर के। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस लार्ज होती हैं, जबकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेसेस कम होती हैं। कम होने की वजह से पार्टिकल थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब आप देखें बेटा, आपके पास जो है वो 2 कंटेनर हैं, एक में आप गैस ले रहे हो, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, लेकिन एक लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। ये मैंने लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़े से जो है वो बेटे ड्रॉ कर दिए हैं। नाउ यू कैन सी, आपको क्या नज़र आ रहा है? दोनों का बेटा, इसका वॉल्यूम भी और इसका वॉल्यूम भी, आप इसका सरफेस एरिया भी कह लो, इसका सरफेस एरिया भी कह लो, दोनों का सेम है। लेकिन आप देखें इतने एरिया के अंदर जस्ट ये 4 पार्टिकल हैं, जबकि लिक्विड ये गैस है यानी एयर है, ये लिक्विड है यानी आपका जो है वो क्या है? वाटर है। ठीक है, तो आप देखें कि इतने से एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे से, इतने से एरिया के अंदर पार्टिकल ज़्यादा हैं, इट मीन्स आपका
इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। इतने से एरिया के अंदर पार्टिकल्स कम है, इट मीन्स जो है वो गैस की, एयर की जो है वो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सो हमने अभी देख लिया है कि कौन सी सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा डेंस होती है, कौन सी जो है वो कम डेंस होती है। तो हमने देखा बेटा जब हम कंपैरिजन करें लिक्विड्स और गैसेस का, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो डेंसर होते हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से भी बता दिया और आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि इसी वजह से डेंसिटी, आप देखें कैरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल ले लें, जब आप उसको वाटर के अंदर स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं या वाटर के अंदर उसको ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वाटर तो उसके वो जो ऑयल होता है वो तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि वाई ऑयल डजंट डिज़ोल्व इनटू वाटर, क्यों डिज़ोल्व नहीं होता? द रीज़न इज़ बेटे कि जो ऑयल होता है वो उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से वो वाटर की सरफेस के ऊपर जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देता है, वो मिक्सअप नहीं होता। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल की डेंसिटी कम है, हल्का होता है ऑयल, तो वो उसके पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, चलें, इससे एक मेरे माइंड में और बात आ गई। अब कोई लिक्विड है, उसके अंदर आप ये लाइक आपके पास मिल्क है, मिल्क एक लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसके अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो दोनों की डेंसिटी तकरीबन बराबर होती है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो वाटर के अंदर कोई सॉलिड चीज़ ऐड करेंगे तो सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। बेटा सबसे ज़्यादा डेंसर सॉलिड होते हैं, देन लिक्विड, और सबसे लाइटर वेट में जो है वो गैसेज होती हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा है, लिक्विड की डेंसिटी गैसेज से ज़्यादा है। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, सॉलिड ग्रेटर देन लिक्विड ग्रेटर देन गैसेज। ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो उससे कम, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो अगर हम इसको देखें तो अगर सॉलिड ले लें, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो सॉलिड को आप लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड के नीचे बैठ जाएंगे, लिक्विड ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से आप लिक्विड के अंदर गैस को ऐड करेंगे तो गैस ऊपर आ जाएगा, लिक्विड नीचे रहेगा। ठीक है, यानी जो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी वो नीचे होगी और जो चीज़ कम डेंस होगी वो क्या होगी, ऊपर होगी। सो बेटा दिस इज़ अबाउट डेंसिटी। नीचे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अब हमारा लिक्विड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह जो है वो हम सॉलिड स्टेट जो है उसको डिस्कस करेंगे।